ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है। एक माइलस्टोन हासिल किया गया है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जनासू के अंदर के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये जनासू यार्ड का इलाका है। जिधर देखिए उधर मटेरियल बिखरा पड़ा हुआ है। यह टनल के सेगमेंट्स हैं जो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। और यहां एक और चीज मैं आपको बता दूं, आज की अगर हम बात करेंगे तो शक्ति टीबीएम का ब्रेक थ्रू हासिल किया गया। और एक और बड़ी बात आपको मैं बता दूं, जब टीबीएम की हम बात करते हैं तो आमतौर पर मैंने आपको कई टीबीएम दिखाए हैं। मैंने मेट्रो का भी टीबीएम दिखाया है, आरआरटीएस का टीबीएम दिखाया है, लेकिन पहली दफा हम आपको हिमालय के अंदर चल रहे टीबीएम की बात कर रहे हैं। हमने आपको वो भी दिखाया कि किस तरीके से टीबीएम काम करती है। और यहां हम उसी जगह पर आपको ले आए हैं जहां देश की सबसे लंबी रेल टनल का निर्माण कार्य चल रहा है। और यह जो रेल टनल है अजूबी रेल टनल है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अगर हम बात करें तो सिंगल ब्रॉड गेज लाइन है, लेकिन यहां पर ट्विन टनल्स हैं, यानी दोहरी टनल्स बनाई गई हैं। क्योंकि इस टनल की लंबाई की अगर हम बात करें तो देवप्रयाग स्टेशन से स्टार्ट होकर यह जनासू यार्ड में खत्म होती है। तो जनासू यार्ड में हम यहाँ पर मौजूद हैं और जनासू यार्ड का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ जनासू यार्ड का दृश्य देखिए, जगह जगह आपको भारी भरकम गैंट्री दिखेगी, या हम कह सकते हैं इस तरीके की क्रेन्स दिखेंगी जो भारी भरकम चीजों को उठाने का काम करती हैं। और सामने की अगर हम बात करें तो कई चीजें हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पास के इलाके को देखिए किस तरीके से स्टेबलाइज किया गया है, और स्टेबलाइज करने के लिए राख को खास तरीके से ट्रीट किया गया है। और जगह जगह सेंसर्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं सेंसर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और राख बोल्टिंग की गई है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। 5-5, 6-6 मीटर लंबी रॉड्स इसमें अंदर धसाई गई हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं बोल्टिंग की गई है। सामने ऊपर देखिए तो यह लोकेशन बताने वाले सेंसर्स हैं, वी फोल्स भी बनाए गए हैं। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हिमालय का यह क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील है, और यहाँ पर जमीन के नीचे जो मूवमेंट चलते हैं उन पर लगातार नजर रखी जाती है। और सीधा सीधा हम अब उस जगह पर आ चुके हैं जहां पर देश की सबसे लंबी रेल टनल का मुहाना खुलता है। तो वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, और इस जगह पर कई चीजें देखने लायक हैं। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो यह जगह जहां पर मैं खड़ा हूं यह जनासू यार्ड का हिस्सा होगा। और जनासू यार्ड की अगर हम बात करें तो यह जगह पौड़ी गढ़वाल में पड़ती है, यानी पौड़ी का यह इलाका है। और जैसे ही नदी पार करेंगे तो टिहरी गढ़वाल शुरू हो जाता है, यानी एक ऐसा इलाका जो नदी से ही बटा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको तैयारियां दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ तैयारी चल रही है। और यहाँ देश की सबसे लंबी रेल टनल के ब्रेक थ्रू की तैयारी है। और यहाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब लंबी रेल टनल की हम बात करते हैं तो आपको हमने देश की सबसे लंबी रेल टनल भी दिखाई है। और अब वह कहीं ना कहीं पीछे चली जाएगी जब ब्रेक थ्रू होगा। और इसकी प्लानिंग की अगर हम बात करें तो जबरदस्त प्लानिंग है। तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए की लागत से यह पैकेज 4 का काम हुआ है। और यहाँ हम आपको जो फिनिश टनल है वो दिखा रहे हैं। एक और चीज मैं बता दूं, एनएटीएम का भी इस्तेमाल किया गया है, टीबीएम का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी दोनों मेथड इस्तेमाल किए गए हैं। और यहाँ आप समझ सकते हैं कि यह टनल क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि देश की पहली ऐसी टनल है, वो भी हिमालय में, जिसमें टीबीएम का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ देखिए अंदर के रंग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तिरंगा झंडा इसके अंदर लगाया गया है, यानी कहीं ना कहीं देश का सर ऊंचा हो रहा है। और एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस तरीके की टनल्स आने वाले दिनों में जगह जगह नजर आएंगी। 15 दिसंबर 2022 को टीबीएम को अंदर डाला गया था, और रिकॉर्ड समय के अंदर यह काम हुआ है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और आप सोच रहे होंगे इसको इतनी जोर शोर से मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यूएसबीआरएल का भी काम हमने आपको दिखाया, हमने हिमाचल में भी काम आपको दिखाया है, नॉर्थ ईस्ट में जो काम हो रहा है वो भी दिखाया है कि किस तरीके की दिक्कतें परेशानियां आती हैं। लेकिन पहली दफा टीबीएम का इस्तेमाल करके लंबी टनल बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा काम है। आने वाले दिनों की बात करें तो लेह मनाली में भी इसी तरीके के काम होंगे। साथ ही साथ तवांग के लिए जो रास्ता बनेगा उसमें भी इस तरीके की टीबीएम इस्तेमाल किए जाएंगे। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन, जनासू यार्ड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट, उत्तराखंड।